किसान भाइयों नमस्कार। मुगरो एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम देव प्रकाश मिश्रा है और आज हम बात करेंगे मिर्च के पौधों में कीटों की पहचान और उसका उचित प्रबंधन। तो सबसे पहले कीटों का हमला, उसमें पहले आता है माहू। ये छोटे मुलायम शरीर वाले कीड़े मिर्च के पौधों का रस चूसते हैं, जिनसे उनका विकास रुक जाता है और पौधा मुरझाने लगता है। धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इनका प्रबंधन होता है कि मिर्च के पौधे को माहू से बचाने के लिए कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड 70% WS या कार्बोफ्यूरान 3% G का इस्तेमाल करें। और लेडी बग यानी जिसे गोबरेला भी बोलते हैं या लेस्पिन जैसे प्राकृतिक शिकारी कीड़ों को खेत में छोड़ने से भी माहू की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा है सफ़ेद मक्खियाँ। ये भी छोटे सफ़ेद कीड़े मिर्च के पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और उनका विकास रुक जाता है। ये वायरल रोग भी फैला सकते हैं और इनका उचित प्रबंधन है कि इनको कम करने के लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीले चिपचिपे जाल का इस्तेमाल करें या फिर एसिटामाप्रिड 20% SP का इस्तेमाल करें। और परजीवी ततैया, लेडीबग या लेस्पिन जैसे प्राकृतिक शिकारी कीटों को खेत में छोड़ने से भी इनकी संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तीसरा है लाल मकड़ी या मकड़ी के घुन, जिसे स्पाइडर माइट्स भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे मकड़ी जैसे कीड़े मिर्च के पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं और उन पर धब्बे पड़ जाते हैं। ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ आंखों से देखना मुश्किल है। इसका उचित प्रबंधन है कि मिर्च के पौधे को इनसे बचाने के लिए कीटनाशक स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC का इस्तेमाल करें। नमी के स्तर को बढ़ाने से इनकी संख्या को भी कम किया जा सकता है। और चौथा है तैला या थ्रिप्स। ये छोटे छोटे पतले कीड़े मिर्च के पौधे की पत्तियों को खा जाते हैं, जिससे पौधों को नुकसान होता है और उपज भी कम हो जाती है। ये भी वायरल रोग फैला सकते हैं। इनका प्रबंधन है मिर्च के पौधे को जैसे थ्रिप्स या तैला से बचाने के लिए कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या स्पाइनेटोरम 11.7% SC का इस्तेमाल करें। घुन या लेडीबग जैसे प्राकृतिक शिकारी कीटों को खेत में छोड़ने से भी थ्रिप्स या तैला की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं रोगों का हमला, मतलब रोग कैसे मिर्च के पौधे को प्रभावित करते हैं। तो पहला है फफूंद पड़ना, जिसको एंथ्रेक्नोज भी बोला जाता है। इस कवक रोग में मिर्च के फलों पर गहरे घसे हुए घाव बन जाते हैं और इससे फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसका प्रबंधन है एंथ्रेक्नोज से पौधे से बचाने के लिए जैसे कापर सल्फेट जैसे कवकनाशी का इस्तेमाल करें। यदि संभव हो तो पौधों की प्रतिरोधी प्रकार की किस्में उगाएं। दूसरा है जीवाणु मुरझान। इस जीवाणु रोग के कारण मिर्च के पौधे मुरझाने लगते हैं और फिर वह मर जाते हैं। इनका प्रबंधन क्या है? संक्रमित पौधों को तुरंत फसल से हटाकर नष्ट कर दें। फसल चक्र विधि जीवाणु मुरझान को फैलने से रोकने के लिए कारगर साबित हो सकती है। तीसरा है जड़ों की सड़न। इस कवक रोग के कारण मिर्च की पत्तियां और फलों में झुलसा रोग हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं। इनका प्रबंधन है कि जड़ों को सड़न से बचाने के लिए कापर सल्फेट या कापर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% जैसे कवकनाशी का इस्तेमाल करें। यदि संभव हो तो पौधों की प्रतिरोधी प्रकार की किस्में भी आप उगा सकते हैं। चौथा है पनामा रोग या फ्यूजेरियम विल्ट। इस कवक रोग के कारण मिर्च के पौधे मुरझाने लगते हैं और अंततः मरने लगते हैं। इनका उचित प्रबंधन है कि मिर्च के पौधों को इनसे बचाने के लिए आप कार्बेंडाजिम जैसे कवकनाशी का इस्तेमाल करें और हो सके तो फ्यूजेरियम विल्ट को रोकने के लिए आप फसल चक्र विधि को अपनाएं। तो कुल मिला के कहा जाए तो मिर्च के पौधों की नियमित तौर पर निगरानी करनी चाहिए, जिससे कि उनमें कीड़े और रोग न लगें और उनके प्रबंधन के लिए उचित उपाय करना चाहिए। कीट नियंत्रण की विधियों का उपयोग करके प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर और अच्छी फसल प्रबंधन की तकनीकी को अपनाने से कीट और रोग के हमले को कम करने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद।